नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रूबी की, जो कि लखनऊ में रहती थी। काफ़ी गरीब परिवार से थी। माँ बाप ने जल्दी शादी कर दी और शादी के बाद रूबी के 2 बच्चे हुए। लेकिन उसका पति शराब पीता था, रोज़ झगड़े गाली गलौज होती थी, तो रूबी अपने पति से अलग हो गई। अब रूबी अपने 2 बच्चों के साथ माँ के घर आ गई और माँ भी अकेली थी, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रूबी जैसे कैसे अपने बच्चों और माँ के साथ जीवन गुजार रही थी। जहाँ रूबी रहती थी वहीं थोड़ी दूरी पर एक तांत्रिक रहा करता था। उसके पास बहुत से लोग आते थे। रूबी भी उस तांत्रिक के पास जाने लगी। धीरे धीरे उसका तांत्रिक के पास जाना बढ़ने लगा। कई बार अपनी माँ को भी वो ले जाती वहाँ। जैसे जैसे तांत्रिक उपाय बताता वो करती जाती। खैर ऐसा चलता रहा। 2020 में करवा चौथ का दिन आया। अब इस दिन सभी सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, किंतु रूबी का तो कोई पति वती का चक्कर था ही नहीं। लेकिन करवा चौथ की रात को अपनी माँ से रूबी ने कहा कि वो तांत्रिक से मिलकर आती है। उसकी माँ ने हाँ कर दिया, क्योंकि वो वहाँ कई बार जाती रहती थी, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन इस बार कई घंटे बीतने के बाद रूबी लौट के नहीं आई। अब माँ को चिंता हुई और वो तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा कि नहीं, आज तो रूबी आई ही नहीं। दूसरे दिन पूरे दिन इलाके में रूबी को ढूंढा गया। माँ को लगा कहीं कुछ कर ना लिया हो, वो परेशान तो वैसे ही रहती थी। पूरा दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा चौथा दिन निकल गया, लेकिन रूबी का कोई अता पता नहीं मिला। फिर तांत्रिक से पूछा तो तांत्रिक ने कहा कहीं आसपास ही होगी। कोई उसे सही जवाब नहीं मिला। 4 दिन बाद रूबी की माँ लखनऊ के पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी रूबी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाती है। पूरी करवा चौथ वाली रात की कहानी रूबी की माँ पुलिस को बताती है। पुलिस तलाश पर जाती है, तांत्रिक से पूछताछ करती है। तांत्रिक ने कहा वो आती थी, लेकिन करवा चौथ की रात नहीं आई। पुलिस तांत्रिक से मारपीट करती है, लेकिन फिर भी तांत्रिक वही बात बोलता है, वो आती थी लेकिन उस रात नहीं आई। अब पुलिस रूबी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है, जिसमें 2 नंबर निकलकर सामने आते हैं। एक तो तांत्रिक का और दूसरे एक शख्स जिसका नाम है पवन, जिससे रूबी ज़्यादा बातचीत करती थी। और करवा चौथ की रात को भी इन्हीं दोनों से रूबी ने बात की थी। अब पुलिस तांत्रिक और पवन को पकड़ लेती है और पूछताछ करती है। दोनों को काफ़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, 3rd डिग्री भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों अपना मुंह नहीं खोलते। कई दिनों तक उनको हिरासत में रखा जाता है, पर कुछ पता नहीं चला कि रूबी कहाँ है। अब काफ़ी दिन हो गए तो पुलिस को लगा कि मामला उल्टा न पड़ जाए, तो पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया और जांच टीम से कहा दोनों पर नज़र रखो। रूबी का कुछ पता नहीं चल रहा था। सब तरफ से छानबीन करने के बाद कुछ नतीजा तो निकल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे जांच भी ख़त्म सी ही होने लगी। इस बात को करीब 6 महीने बीत गए। रूबी का कुछ पता नहीं चला। रूबी की माँ कभी कभार पुलिस स्टेशन जाकर पता करती कि मेरी बेटी का कुछ पता चला, लेकिन जवाब ना ही होता। अब 2021 आ चुका था और एक शाम पुलिस स्टेशन में शाम को बदहवास सा वो पवन आता है। सभी पुलिस वाले उसे पहले से ही जानते थे, क्योंकि उससे कई बार पूछताछ हो चुकी थी। पुलिस ने पूछा तुम यहाँ क्यों? तो पवन कहता है कि आप मुझे पकड़ लो, मैं रूबी का कातिल हूँ। पुलिस को लगा कि किसी दबाव में ये बात कर रहा है। पहले कितनी बार इस पर 3rd डिग्री लगाई, तब तो इसका मुंह नहीं खुला। अब अचानक से कैसे ही ये पुलिस को बोल रहा है कि मैं रूबी का कातिल हूँ। पुलिस ने उससे पूछा कि भाई तुम अपनी मर्जी से आए हो? तो उसने कहा हाँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मैंने रूबी को मारा है और आप मुझे पकड़ लो। कि जब हमने तुम्हें इतना मारा तब तो तुमने जवाब नहीं दिया, और अचानक आज तुम कह रहे हो कि तुमने रूबी को मारा है। पुलिस ने कहा घबराओ मत, पूरा मामला बताओ।
तो पवन ने कहा, आप मुझे पकड़ लो वरना मैं मर जाऊंगा या पागल हो जाऊंगा। रूबी की आत्मा मेरा पीछा कर रही है। ना वो मुझे सोने देती है ना जागने देती है। हर इंसान में मुझे रूबी नज़र आती है। पुलिस वालों ने उसे बिठाया और कहा, पूरी बात बताओ। तो पवन ने बताया कि मैं और रूबी प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन रूबी मेरे घर आई तो मैंने उससे कहा, तुम अब मत जाओ, यहीं रुक जाओ। लेकिन रूबी ने जिद की, वो नहीं मानी। उसने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, माँ है, वो मेरा इंतज़ार कर रही है और जो भी हमें करना है वो हम शादी के बाद करेंगे। रूबी मानी नहीं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक वजनी चीज़ उठाकर उसे मारा। उस वक्त में मैं शराब के नशे में था। वो वजनी चीज़ उसके सिर पर जाकर लगी और वो वहीं गिर गई और खून उसके सिर से बह रहा था। फिर कुछ ही पलों में वो मर गई। अब मेरे हाथ पैर फूल गए। अब मैं क्या करूं? मुझे डर लगा कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, हवालात में डाल देगी। तो थोड़ी देर बाद मैंने अपने ही कमरे में एक गड्ढा खोदना शुरू किया और उसमें रूबी की लाश को दफना दिया अपने ही रूम में। फिर मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा और जब पुलिस को मेरा नंबर मिला तो मैं निश्चिंत था कि मेरा तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती थी। वो शराब पी लेता था, परंतु अब कुछ दिनों से शराब का नशा भी काम नहीं कर रहा था और हर इंसान में मुझे रूबी नज़र आती है। कमरे में मेरे सामने खड़ी दिखाई देती है। अब मुझे लगता है या तो मैं मर जाऊं या पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैं पुलिस के पास आ गया हूं, आप मुझे पकड़ लो। अब पुलिस उसके साथ उसके कमरे पर जाती है। उस कमरे की खुदाई होती है, उसके अंदर से एक कंकाल मिलता है। तो रूबी की माँ को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। लेकिन कंकाल को देख के कोई कैसे बता सकता है कि वो उसकी बेटी है। लेकिन जब कंकाल के साथ कुछ चीज़ें मिली, 2 चीज़ें मिली उस गड्ढे से। पहली चीज़ तो थी एक कंगन जो कि हड्डियों के साथ चिपका हुआ था और रूबी ने पहन रखा था। और दूसरा था रूबी के लेफ्ट पैर में एक रॉड डली हुई थी, जिसे देखकर माँ ने ये पहचाना कि हाँ, यहाँ इसकी रॉड डली थी और वो रॉड दिखी। और कंगन, उसे देखकर रूबी ने पहचाना, लेकिन पूरी तरह अभी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तो पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया और टेस्ट में वो रूबी ही थी। अब ये केस दर्ज हुआ पवन पर, जिसे जब पुलिस हार मान चुकी थी उस वक्त एक आत्मा ने अपना केस खुद सॉल्व किया। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है। ऐसा भी होता है, कई बार मुर्दों को भी इंसाफ के लिए जिंदा होना पड़ता है, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है।